गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने अफेक्टिंग फैक्टर पढ़े थे, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। देखो यूनिट निकालनी मैंने आपको सिखा दी थी, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि वहां से आप उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेट आप बता सकते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर की क्या होगी, जीरो ऑर्डर की क्या होगी। अब हम उसमें लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का मतलब यह है कि किसी भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शंस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट कैन नॉट इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शंस। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। वे अभिक्रियाएं जिनके अभिकार कणों की सांद्रता अभिक्रिया वेग को प्रभावित नहीं करती, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं अपन, H2 प्लस Cl2, हाफ हाफ ले लो, HCl, ठीक है। दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। PH3 P प्लस H2, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब R इज कन्वर्ट इनटू P, R इज रिएक्टेंट, ठीक। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शंस dx अपॉन dt रिएक्टेंट के लिए माइनस, और अब यहां पे हम रिएक्टेंट के लिए ले रहे हैं तो ये ले लो R प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0, ठीक है। जीरो क्यों, मैंने बताया कि ये रिएक्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट नहीं करा तो पावर क्या हो गई, जीरो। और मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट पे जो पावर लगी होती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है। तो जीरो है तो कौन सी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो प्रोपोर्शनल हटाएंगे, क्या हो जाएगा, dr अपॉन dt, माइनस का है रिएक्टेंट के लिए, k नॉट r की पावर 0, 0 है तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। तो dr अपॉन dt क्या हो गया, k नॉट। अब यहां से ये हो गया उसका रेट लो, ठीक है। अब देखो ऑन इंटीग्रेशन, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, ऑन इंटीग्रेशन dr अपॉन dt, ठीक है। इसको अपन एक तरीके से, और dt को हम इधर ले जाते हैं, पहले हम dt को इधर ले जाते हैं, माइनस dr इज इक्वल टू k नॉट इंटू dt। इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, ऑन इंटीग्रेशंस dr कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, dt, ठीक है। अब देखिए इसको दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r, या x ले रहे हो तो x और r ले रहे हो तो r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, इंटू t प्लस c, ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन स्थिरांक है c, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहां से
इनिशियल कंडीशन प्रारंभिक अवस्था पे t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू आर नॉट। ठीक है, यहां पे देखना r क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, r क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, r नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, t इज इक्वल टू 0, तो यहां पे 0 रखो तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी 0, और r की जगह क्या हो जाएगा, आर नॉट क्या आ जाएगा, आर नॉट इज इक्वल टू सी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। देखो सी की जगह क्या रख दो, आप आर नोट रख दो। ठीक है, ये यहां से आ गया, इसमें आर नोट, यहां पर क्या रख दो, आर नोट। आर नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू टी प्लस आर नॉट। ठीक है, अब एक चीज और देखो ध्यान से। ठीक है, माइनस जो है यहां पे देखो डी आर अपॉन डी टी, ये यहां पे भी क्या चलता रहा है, माइनस। इसको दोनों तरफ से हम मल्टीपल कर दे तो इधर क्या आ जाएगा, ये माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहां पे क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव। ठीक है, अब इस नेगेटिव टर्म्स को पूरी को इधर ले आओ तो ये पॉजिटिव आ गई, के नॉट इंटू टी, और आर नॉट माइनस क्या हो गया, ये आर। ठीक है, के नॉट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन में टी। ये यहां से इंटीग्रल इक्वेशन आ गई फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अगर चेंज इन कंसंट्रेशन एक्स ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, के नॉट इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। एक्स क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, एक्स यहां पे क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, टी क्या है, टेकन टाइम। ठीक है, इस इक्वेशन को यहां पे इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4 ग्राफ के लिए। ठीक है, तो ये देखो एक लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये यहां पे देखो y, ये m, ये x और ये c। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये वाई टी इंटरसेप्ट आर नॉट और स्लोप ये इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ये पूरी थी इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब यहां से हम हाफ टाइम पीरियड और कैलकुलेट करते हैं। हाफ टाइम पीरियड वह समय जिस पर कोई भी अभिकारक अणु अपनी प्रारंभिक सांद्रता का, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए। ठीक है, दिस टाइम पीरियड नोन एज हाफ टाइम पीरियड। ठीक है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां से टी हाफ कैलकुलेट करना है तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर अपॉन में के नॉट। ठीक है, अब
फाइनल कंसंट्रेशन R इज इक्वल टू R0/2, कितनी रह गई, हाफ रह गई, तो R इज इक्वल टू R0/2 ये रख दो इसमें, तो T हाफ इज इक्वल टू R0 माइनस R0/2, ठीक है। तो T हाफ क्या आ जाएगा, R0/2 के, ठीक है। टू भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 की जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ टाइम पीरियड, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनली होता है, ठीक है, किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना कि ये प्रूव करवाएगा आपसे कि T हाफ इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू R0 की पावर R0, ठीक है, कि इसको आप प्रूव कीजिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ टाइम पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन का प्रोपोर्शनली होता है, इसको आपको प्रूव करना होगा।